अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल समेत कई मंत्री और नेता मौजूद थे। दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं बिहार के अलग अलग जिलों से 1000 लोग कार्यक्रम से जुड़े और योग किया। बता दें कि संयुक्त राष्ट्रीय महासभा सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 में इसका प्रस्ताव रखा था। इसका 177 देशों ने समर्थन किया था। संयुक्त राष्ट्रीय महासंघ में 193 देश हैं, जिसमें से 177 देशों ने विश्व योग दिवस मनाने का समर्थन भारत के प्रस्ताव पर किया था। कोरोना के विपरीत परिस्थितियों में भी योग हर घर में रहे और यह एक ही बूस्टर है का काम करे, इसलिए 450 स्थानों पर लाइव होकर और 1650 स्थानों पर योग दिवस मनाया गया है। योग हमारी प्राचीन काल से एक धरोहर रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को हजारों वर्षों से कायम किया और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2015 से 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे पेश करके लागू कराया और 21 जून पूरे वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और इसके पीछे भाव यही है कि हम लंबा जीवन जिएं, स्वस्थ रहें। और आपने देखा होगा कि कोरोना का जो संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए जो स्वास्थ्य से संबंधित जो दवाएं हैं, जो उपचार हैं, उसके अलावा योग के महत्व का समझ पूरे विश्व को बेहतर ढंग से आया और हम श्वसन क्रिया करके हम अपने मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने जीवन को लंबा करें, यह योग के द्वारा ही संभव हो पाया। योग एक वैज्ञानिक स्वरूप है और योग मन, शरीर और विवेक को कहीं न कहीं सामंजस्य स्थापित करता है। योग एकमात्र सिर्फ व्यायाम नहीं है, न कोई शारीरिक क्रिया है, बल्कि मन और शरीर को कहीं न कहीं जोड़ता है। योग का शाब्दिक अर्थ भी जोड़ना है, इसलिए मन और शरीर जब एक भाव में आ जाता है तो कहीं न कहीं शरीर पर उसका एक जो मर्यादित प्रभाव है वो पड़ता है। और योग के महत्व को स्वीकार करते हुए पूरा देश आज कोरोना के इस संक्रमण के काल में भी अपने घरों में वर्चुअल और कई तरीके से आज इसे अपनाकर योग की महत्ता को बढ़ाने का काम किया है। हम अपने प्राचीन ऋषि मुनियों को और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को के प्रति आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने योग को एक नए स्वरूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने में सफलता पाई और भारत इसमें अग्रणी रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में भी योग हर घर में रहे और यह एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करे, इसीलिए आज बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने 450 स्थानों पर लाइव होकर के आप देख रहे थे सामने 450 स्थानों पर, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री, विधायक, विधान पार्षद, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष शामिल थे। उनका लाइव रिले हो रहा था और 1650 स्थानों पर आज योग दिवस मनाया गया है। अपने घर में, अपने निवास पर 20 व्यक्तियों के साथ इतने स्थानों पर योगा हुआ। नीचे और दूर भी करो, दूर करो। आप भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग पर लिखिए। दूर करो भाई, दूर करो। ये योग भारतीय संस्कृति और संस्कार की एक बहुत बड़ी धरोहर है, लेकिन हमें गर्व है अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। उन्होंने इस धरोहर को आज दुनिया के सामने इतने प्रभावी रूप से योग दिवस के रूप में प्रस्तुत किया है। और कोरोना काल में, जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, इसकी उपयोगिता श्वास क्रिया, शरीर को मजबूत करने और चिरंतन मानस के लिए जो योग का योगदान है वो अपने आप में बहुत
अनुकरणीय है। तो हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम लोग सभी पिछले 7 वर्ष से 21 तारीख को करते हैं और आज जो प्रदेश कार्यालय में और प्रदेश के 400 स्थानों पर एक कार्यक्रम हुआ है, तो यही बताता है कि योग अब एक आंदोलन है, स्वास्थ्य के लिए, सद्भाव के लिए और शांति के लिए। एक पहल जो आवाज को पहचान बनाए।